वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में यानी साहित्य दर्शन लाइव में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के एकल सब्जेक्ट से संस्कृत विषय के असाइनमेंट के बारे में। इतना बड़ा बोल दिए? हाँ, मतलब कि हम कहना क्या चाहते हैं, जो एकल विषय से यानी कि सिंगल सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए करते हैं हिंदी के साथ, वह संस्कृत से जो करते हैं हिंदी के साथ संस्कृत जिनका नहीं रहा है ग्रेजुएशन में, वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए राजर्षि टंडन यानी यूपीआरटीओ यू से करते हैं। तो उसका हम असाइनमेंट आपके सामने लेके आए कि आखिर असाइनमेंट में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है CSST है, कोर्स और कोर्स कोड आपका CSST 02 है। फर्स्ट ईयर का यह भी है। फर्स्ट ईयर में आप जान जाइए CSST 01, CSST 02, CSST 03 है। वहीं आपका सेकेंड ईयर में रहेगा CSST 04 और CSST 08। ठीक है, 5, 6, 7 नहीं, 8, 4 और 8। तो आप सोचेंगे कि बाकी बीच वाला कहाँ गया, तो बीच वाला जो रेगुलर ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल मिला के, उनको पढ़ने के लिए मिलता है। सिंगल सब्जेक्ट वालों के लिए बस छांट के और अच्छी कोर्स वाला, मतलब कि अच्छे कोर्सों वाला जो कि उनके लिए पर्याप्त हो, वहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से रहा, जिसका कि कोर्स का शीर्षक है उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पर्यंत छंदो अलंकार मंजूषा। यह आपका कोर्स का शीर्षक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। टेलीग्राम में लिंक है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़कर इसके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जो डाउट रह गए। आखिरकार आप सवाल अपने कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपके उत्तर दिए जाते हैं। 30 नंबर का असाइनमेंट रहता है और 2 खंडों में विभक्त होता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 18 नंबर के होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न 12 नंबर के होते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को 800 से 1000 शब्दों में लिखना होता है, और कहने का मतलब कि 3 से 4 या फिर 5 पेज। तो आप 4 पेज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और खंड ब आपका आगे देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है। तटस्थम से लेके आपका इवम तक है क वाला, और ख वाला आपका मतलब कोई लिखा नहीं कि किन्हीं 2 का करना है कि 1 का करना है, तो मतलब सबका करना है। बहुत में लिख देगा कि आपको कितना करना है, कुछ नहीं लिखा तो सब करना है। लिख दिया कि केवल 2 कीजिए तो केवल 2 करेंगे, केवल 1 कीजिए तो केवल 1 करेंगे। तो ख वाला है यथेच्छम भोग्यम से लेके आपका पराधीन मिह वह तक। प्रश्न संख्या 2 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की संस्कृत में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। विश्वम्भरा भगवती मसूस से लेके आपका यहाँ तक है, गुरुर्वयम च तक है आपका। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूक्तियों की हिंदी में व्याख्या कीजिए। लौकिका नाम ही साधुनामर्थम वाग्नुवर्तते, या मतलब दोनों का करना है। तीर्थोदकम च वहिनश्च नानन्त्यः शुद्धिर्महतः, यहाँ पे मतलब 6 नंबर का है। ठीक है। सेक्शन बी की बात की जाए तो 12 नंबर का है, 200 से 300 शब्दों में करना है, यानी कि आप 1 से 2 पेज लिख सकते हैं। 2 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा, 1 से 1.5 पेज लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न संख्या 4 है, अधोलिखित मतलब यहीं लघु उत्तरी के तहत 4 है। अधोलिखित में से किन्हीं 2 अलंकारों का उदाहरण देना है। यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति और व्यतिरेक में से किन्हीं 2 का। ईजी है। प्रश्न संख्या 5 किन्हीं 2, और इसी पैटर्न पे आपका जो थ्योरी का पेपर होगा दिसंबर में, उसका भी यहीं पे आएगा, और यह 10 दिसंबर के बाद ही आमतौर पे शुरू होता है। किन्हीं 2 छंदों का लक्षण स्पष्ट कीजिए। आर्या छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद और मालिनी छंद। मालिनी और शार्दुल विक्रीडित बार बार पूछा जाता है, खासकर मतलब एक इसमें से चारों में से एक इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो शार्दुल विक्रीडित है, जिसको कि भूल कर भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, महाकवि भवभूति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 7 है, वज्रादयी कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि इस कथन की समीक्षा कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित श्लोक में छंद और अलंकार बताइए। संबंधिनों से लेके आपका पुरोहितः तक है। प्रश्न संख्या 9 है, अलंकार का लक्षण स्पष्ट करते हुए अलंकार संप्रदाय का विवेचन कीजिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे आपके 12 नंबर के क्वेश्चन लघु उत्तरी से रहे और सेक्शन बी से रहे। सेक्शन बी
आपका लघु उत्तरीय है, सेक्शन ए आपका दीर्घ उत्तरीय है जहाँ से 18 नंबर के क्वेश्चन रहे। और दीर्घ उत्तरीय को 4 से 5 पेजों में लिखना है और लघु उत्तरीय को 1 से 2 पेजों में लिखना है। बाकी आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत लिखने की कोशिश कीजिएगा और बहुत कम भी, दोनों बातें हैं, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मध्यम रास्ता अपनाइएगा। बाकी आपको यह कैसा लगा यह भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन चलते चलते आपसे ये कहना चाहेंगे कि टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और लोगों से भी कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।